हेलो सब लोगों को गुड इवनिंग। अभी हम लोग सर्कुलर मोशन का वो जो होमवर्क दिया था उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ठीक। जिस ऑर्डर में क्वेश्चन दिया उस ऑर्डर में आपको थीटा दिया हुआ है 2t³ प्लस 0.5। आपको फाइंड ओमेगा एंड अल्फा एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो थीटा और टाइम का रिलेशन दिया होता है, ओमेगा क्या होता है डी ओमेगा डी थीटा बाई डी टी। तो इसको डिफरेंशिएट करें, टू कांस्टेंट है बाहर आ गया, t³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3t²। 0.5 कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, तो ये 6t²। अल्फा क्या होता है डी ओमेगा बाई डी टी। तो ओमेगा को डिफरेंशिएट करेंगे तो 6t², 6 कांस्टेंट है बाहर आ गया, t² का 2t होता है, 6 इंटू 2t यानी 12t। तो एट t इक्वल टू 2 तो ओमेगा क्या होगा 6 इंटू 2 का स्क्वायर यानी 24 रेडियन पर सेकेंड। वहीं पे अल्फा 12 इंटू 2 तो वो भी 24 आ रहा है सेकेंड। आपको वेलोसिटी निकालना था वेक्टर फॉर्म में, तो v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है। तो हम लोग डिटरमिनेंट मेथड लगाएंगे। तो ओमेगा आपका दिया हुआ था 3i माइनस 4j प्लस के। आर वेक्टर दिया हुआ था 5i माइनस 6j प्लस 6k। इसमें सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट करना है आई जे के। तो ओमेगा पहले आया तो ओमेगा का कोफिशिएंट ये लिखेंगे, आर का नीचे लिखेंगे। पहला दो कॉलम को हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो आई के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो -24 माइनस -6 तो +6। आई क्या जे के लिए इसको इससे 5 -18 जे का। के लिए -18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 के का -89 -13 जे प्लस 2 के। ये आपका वेलोसिटी आ गया। थर्ड में देखेंगे। थर्ड में बोला है कि आपका जो स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड है, रेडियस 1000 है। स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड है, रेडियस 1000 मीटर है। और आपका जो स्पीड इंक्रीज हो रहा है, स्पीड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है 80। वो आपको कितना दिया हो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको एक्सेलरेशन पूछना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेम सर्कल में घूम रहा है तो AC भी लगेगा, तो v² बाई r। तो 50 का स्क्वायर अपॉन r, तो 2500/1000 यानी 2.5। नेट एक्सेलरेशन क्या होता है 4 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 2.5 का 6.25। तो ये आपका 22.25। ये तो ये 4 से ज़्यादा होगा, 5 से कम होगा, क्योंकि 25 का रूट 5 होता है। तो 4 से ज़्यादा 5 से कम यानी आपका 4.7 रफली आएगा। फोर्थ फोर्थ में क्या बोला था, एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से घूमता है। तो हाफ रिवोल्यूशन में इसका वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है डायरेक्शन वाइज। कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, मान लो कि ये पहले यहाँ पे था, इधर जा रहा है। हाफ रिवोल्यूशन में इधर डायमेट्रिकली अपोजिट में आ जाएगा v, यानी पहले वो आगे जा रहा था अब पीछे आ रहा है, तो अपोजिट हो गया, यानी कितना एंगल का चेंज होगा 180 डिग्री का। ये आपका आंसर होगा फिफ्थ। फिफ्थ में बोल रहे हैं कि दो पार्टिकल है, मास m1 है m2 है, रेडियस r1 है r2 है। कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है लेकिन दोनों का टाइम पीरियड सेम है। ठीक है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इक्वल टू क्या होता है 2π/ω। ठीक है। तो 2π तो सबके लिए कांस्टेंट होता है, तो टाइम पीरियड सेम है, यानी हम लोग कह सकते हैं ओमेगा भी सेम होगा, यानी दोनों का ओमेगा सेम होगा।
तो एसिलेशन सिंस कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो सिर्फ कौन सा एसिलेशन लगेगा, सेंटीमीटर। ओमेगा के टर्म में क्या होता है, सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन ओमेगा स्क्वायर आर। तो ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा सेम है तो ए सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, आर। तो ए वन बाई ए टू इक्वल टू क्या आएगा, आर वन बाई आर टू। ये आपका यानी आर वन इज टू आर टू आंसर हो। ये फिफ्थ हो गया। सिक्स में बोला है एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड यानी आपका एटी जीरो होगा। तो सिर्फ एटी एसी एक्ट कर रहा है सर्कल में, एसी एक्ट करता है, ये एसी है, ये आपका वेलोसिटी है और एसी परपेंडिकुलर होता है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो सिंस परपेंडिकुलर है तो इसका वर्क डन, तो फोर्स एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर है तो एक्सेलरेशन फोर्स सेम डायरेक्शन, तो सेंटीपिटल फोर्स पीछे है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होता है इंस्टेंटेनियस। तो हम लोग कह सकते हैं एस और एफ में 90 डिग्री है, तो वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा, कॉस 90 जीरो होता है इसलिए वर्क डन जीरो है। सेवेंथ, एक स्टोन को टाइट एक रस्सी से बांध दिए हैं 80 सेंटीमीटर का, सर्कल में घुमा रहे हैं 14 रिवोल्यूशन 25 सेकेंड में। सेवेंथ, 14 रिवोल्यूशन इन 25 सेकेंड। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये रस्सी है, ये स्टोन है, इसमें रस्सी बांध दी है और इसको नचा रहे हैं। जो स्ट्रिंग का लेंथ होगा वही उसका रेडियस होगा, वो आपका 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मीटर में 0.8 मीटर। तो आपको बोल रहा है एक्सेलरेशन सिंस कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो सिर्फ सेंटीमीटर लगेगा। तो सेंटीमीटर क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। पहले ओमेगा निकाल लेंगे, 14 रिवोल्यूशन 25 सेकेंड में, यानी एक रिवोल्यूशन 14/25, एक रिवोल्यूशन में इतना टाइम लगा। ठीक, यानी ओमेगा क्या होता है, एक रिवोल्यूशन मतलब 2 पाई, एंगल अपॉन टाइम होता है। तो ओमेगा आपका एंगल अपॉन टाइम, तो 14 रिवोल्यूशन, सॉरी सॉरी उल्टा लिखा है, एक रिवोल्यूशन 25/14। तो 28/25 इंटू पाई, पाई का वैल्यू रफली कितना होता है। तो सिंस 28 है तो 22/7 ले लेते हैं, और तो 88/25 आ रहा है, ये ओमेगा आ गया। तो एक्सेलरेशन पूछा है तो ए सी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। तो 88, तो 88 को रफली 90 ले लेते हैं मान लो, क्योंकि आंसर आपका ऑप्शन में दूर दूर है, तो 88 को 90 ले लें। 90 आपका 3.6 होगा, तो 3.6 का स्क्वायर इंटू 0.8, तो 12.96 इंटू 0.8, ये रफली आपका 10 के बराबर आएगा। और ऐसा यूनिट है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आंसर। तो ऑप्शन में जो 9.9 वाला मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है वो वाला ऑप्शन मारेंगे, 9.9 वाला ऑप्शन डी, एट्थ का देखेंगे। तो बोल रहा है 1 kg का स्टोन है, इसमें वही है, 1 kg का स्टोन है, वो हमारा है, रेडियस भी 1 मीटर है।
और ओमेगा से घुमा रहे हैं 2 रेडियन पर सेकेंड। तो स्टोन पे बैलेंस करेंगे तो इधर टेंशन लग रहा है, इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, तो टी इक्वल टू एफ सी, यानी एम ओमेगा स्क्वायर आर। एम कितना है 1, ओमेगा कितना है 2, आर कितना 1, तो टी इक्वल टू 4 न्यूटन है। ये आपका आंसर है, नाइन्थ। एस इक्वल टू 2/3 टी क्यूब, एस इक्वल टू 2/3 टी क्यूब। रेडियस दिया हुआ था आपका 8 मीटर, आपको टाइम निकालना था व्हेन AC इक्वल टू 80, AC इक्वल टू 80। तो डिस्प्लेसमेंट दिया हो तो डिफरेंशिएट करो, तो वेलोसिटी होता है ds/dt, डिफरेंशिएट किया तो 2/3 का टी क्यूब दिया हुआ था, तो ये क्यूब है, तो 2/3 3t², तो वेलोसिटी आ गया 2t²। ठीक है, एक बार वेलोसिटी आ गया तो 80 क्या होता है dv/dt, 2t² को डिफरेंशिएट कर दो 40 आएगा, 80/40 है। AC क्या होता है v²/r, यानी 2t का स्क्वायर अपॉन आर, आर कितना है 8 मीटर, तो 40 इक्वल टू 40 पे पार्ट 4 अपॉन 8, ये 2, तो यानी 80 से एक टी कैंसिल होगा तो टी क्यूब बचेगा, टी क्यूब इक्वल टू 8, तो टी इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद AC और AT सेम होगा, AC v²/r होता है और AT dv/dt होता है, दोनों को इक्वेट किए, सिंपल किए, सिंप्लीफाई किए, उससे आ गया आंसर। 10th में दो सर्कल है, सेम ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा दोनों का सेम है, तो घूम, तो सेम टाइम में सेम एंगल कवर करेगा, तो ओमेगा इक्वल टू एंगल अपन टाइम होता है, एंगल इक्वल टू ओमेगा इंटू टाइम। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक पार्टिकल ए वाला आपका यहाँ पे और बी वाला यहाँ पे, ये ए है ये बी है, इसका रेडियस r1 है, बाहर वाले का रेडियस r2 है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है ओमेगा आर। ठीक, पहले टाइम दिया हुआ है, तो एट टी इक्वल टू 2π/2 ओमेगा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा ओमेगा इंटू π/2 ओमेगा, यानी π/2, पाई मतलब 180, π/2 मतलब 90, तो दोनों 90 डिग्री ट्रैवल करेगा, यानी ए ट्रैवल करके 90 डिग्री यहाँ आ जाएगा इधर, अभी ट्रैवल करके इधर आएगा, तो दोनों का वेलोसिटी क्या आ गया सेम डायरेक्शन में। ठीक, आपको बोल रहा है क्या वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो ए का वेलोसिटी तो कितना होगा, तो पीछे है तो ओमेगा आर, तो ओमेगा r1, लेकिन पीछे है तो माइनस आई था। बी का वेलोसिटी वो भी पीछे है तो माइनस ओमेगा r2, वो भी आई क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा कॉमन ले लो, r2 माइनस r1 आई। ठीक, ऑप्शन सी होगा 11th। 11th में बोला है दो पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक को कवर करने में 3 सेकेंड लगा, 3 मिनट लगा, तो ए का टाइम पीरियड क्या होगा 2π/, सॉरी 3 मिनट है ए का टाइम पीरियड, बी का है 1 मिनट, तो टाइम क्या होता है 2π/ओमेगा, यानी ओमेगा इक्वल टू 2π/2, सेम डायरेक्शन में घूम रहा है, तो ओमेगा ए निकालेंगे, तो 2π/t की जगह 3 डाल देंगे, यूनिट कन्वर्जन का जरूरत नहीं है, अब ऑप्शन में देखिएगा मिनट में ही है, तो ये होगा 2π/1 यानी 2π, सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है तो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, तो रिलेटिव स्पीड, तो दोनों का डिफरेंस ले लो, दोनों ओमेगा का, तो
ओमेगा ए माइनस ओमेगा बी करोगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव टाइम वगैरह नहीं होता, वो पीछे चल रहा है, सिंपल सा। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड डिफरेंस डेल्टा ओमेगा, तो 2 पाई माइनस 2 पाई/3 करो, यानी 2 पाई 1 - 1/3 आएगा, यानी 2/3 आएगा। तो ये रिलेटिव ओमेगा आ गया। तो रिलेटिव टाइम क्या होगा? तो टाइम होता है 2 पाई/रिलेटिव ओमेगा, इसको रिलेटिव ओमेगा 2 पाई पॉइंट 2 पाई × 2/3, ये कैंसिल हो गया, 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2 यानी 1.5 मिनट, ये आपका आंसर होगा। फिर हम लोग 12th नंबर देखेंगे। 12th में बोला है एक पार्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर में घूम रहा है t=0 पे, उसका जो स्पीड है वो v0 है, हर टाइम पे उसका है ए सी और ए टी क्या है, सेम है, ठीक है। तो कितना टाइम में वो एक बार सर्कल कंप्लीट कर लेगा? सर्कल कंप्लीट करना मतलब डिस्टेंस के टर्म में कितना कवर कर लेना, 2 पाई आर। एक बार सर्कल कंप्लीट करना मतलब अगर ये रेडियस आर है तो डिस्टेंस क्या होगा, 2 पाई आर। तो ए सी का फॉर्मूला क्या होता है, v²/r, और ए टी क्या होता है, dv/dt होता है, ठीक। तो वेरिएबल सेपरेशन करेंगे एक जैसा दिखने वाले टर्म को एक साथ, तो dt/r। तो सिंगल डी मतलब इंटीग्रेशन होता है जब टाइम टी था, जब जीरो था तो वेलोसिटी v0 है, किसी भी टाइम टी पे वेलोसिटी v, 1/v², यानी v पे पावर -2 है, इंटीग्रेशन करेंगे तो v पे पावर -1/-1 आएगा, v0। 1/r कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t, 0 से t, v पे पावर -1 यानी -1/v, v0, ये 1/r t-0। लिमिट डालेंगे, पहले अपर लिमिट डालते हैं, फिर माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट t/r, माइनस माइनस प्लस करोगे तो 1/v = 1/v0 माइनस t/r, v = rv0 अपॉन r माइनस v0 t r। ये v और t का रिलेशन है, लेकिन तुमको s निकालना है, तो v को क्या लिख सकते हैं, ds/dt, ds/dt = v0 r बाई r माइनस v0 t। फिर वेरिएबल सेपरेशन करो, तो ds = v0 r dt अपॉन r माइनस v0 t। v0 r कांस्टेंट है, तो जब टाइम 0 था तो चलना स्टार्ट किया था, जब टाइम टी हो गया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2 पाई आर। तो वही टी निकालना है कितना टाइम लगा, ds का इंटीग्रेशन s होता है, 0 से 2 पाई आर, ठीक है। और सिंपल dx/x का इंटीग्रेशन log x होता है, बेसिक। सेम लॉजिक से dt बाई उसका इंटीग्रेशन करेंगे, लीनियर टर्म है तो इसका भी log t हो, लेकिन अंदर में t अकेला नहीं है, t में जो मल्टीप्लाइड होता है वो इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है। लिमिट डालेंगे 0 से t, बेसिक। अब देखिएगा v0 से v0 कैंसिल हो गया, LHS में 2 पाई आर होगा, यहाँ पे माइनस आर है, लॉग पहले लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट, तो लॉग ए माइनस लॉग बी करोगे तो लॉग a/b आएगा, तो टी की जगह टी डालोगे, जब टी की जगह 0 डालोगे ये ऐसा है, ये आर से आर कैंसिल हो गया, -2 पाई = लॉग ई 1 - v0 t/r ऐसा है। अब एंटी लॉग लेते हैं, यहाँ का बेस इधर चला गया तो ये पेपर -2, तो बेस इधर चला जाता है तो इधर से लॉग कैंसिल हो जाता है, तो v0 t/r = 1 - e⁻²π, तो t = r/v0 1 - e⁻²। पूरे क्वेश्चन में एक यही थोड़ा सा टाइम टेकिंग, ठीक है। ऐसे इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको आता नहीं या बताया नहीं, लॉग फॉग सब बताया आपको, ठीक। तो मैं बोला है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू,
अब तुम देखोगे बी वाला भी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ए वाला भी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और दोनों का एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए, तो एंगुलर वेलोसिटी दोनों का सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज है, तो ओमेगा क्या होता है वी बाई आर, तो वी बाई आर माइनस वी बाई आर, आंसर क्या है 0, दोनों का रिलेटिव ओमेगा 0। 14 में ये इधर जा रहा है, ये डिस्टेंस डी है, ये डी है, ठीक। तो इस केस में ओमेगा निकालना है, तो ये एंगल 45 होगा, ये भी 45 होगा, तो वी का दो कंपोनेंट होगा, एक वी बाई रूट टू कॉस 45 या साइन 45, वी बाई रूट टू, तो हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं, इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो ओमेगा इक्वल टू, हमेशा याद रखना ये जैसे ऐसा है, कोई ऐसे मूव कर रहा है सीधा जा रहा है तो आप यहाँ पे खड़े हैं तो आपको क्या लगेगा ये सीधा जा रहा है, लेकिन वहीं पे ये ऐसे जा रहा है तो आपको लगेगा कि ये रोटेशन टेंडेंसी है, तो हमेशा जिस पॉइंट का निकालना रहता है उस पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कोई रिस्पॉन्सिबल वो नहीं है रोल, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वी बाई रूट टू, और ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना है, तो डी है तो रूट टू डी, यानी क्या आ गया वी बाई टू डी, तो किधर होगा इस पॉइंट के बाद ऐसे रोटेट करना है तो क्लॉकवाइज होगा 15। पार्टिकल क्वार्टर सर्कल कंप्लीट किया है, क्वार्टर सर्कल कंप्लीट किया है मतलब यहाँ से यहाँ गया है, ठीक, तो मान लो v स्पीड से घूम रहा है तो डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो ये आर है, ये आर है, तो रूट टू आर है, तो टाइम कितना लगेगा जाने में, तो जाने में तो ऐसे गया है तो डिस्टेंस कवर करेंगे तो वो कितना होगा 2 पाई आर, टोटल सर्कल का फोर्थ है और स्पीड v है, तो आपको क्या लगेगा तो पाई आर बाई 2v, ये टाइम लगा, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है रूट टू आर, टोटल टाइम, टाइम कितना है पाई आर बाई टू वी, तो यानी टू रूट टू वी बाई पाई, तो एवरेज वेलोसिटी बाई इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस में हमेशा वी होगा टू रूट टू वी बाई पाई अपॉन वी, टू रूट टू बाई पाई, ये आपका आंसर है, ठीक, तो सारा आपका क्वेश्चन हो गया, धन्यवाद।